हेलो। हाउ आर यू? प्रणाम। आज 17 मार्च। आज से आज 17 मार्च है ना? हाँ, 17 मार्च जी। आज से हम लोग ऐशो कथा का गान शुरू कर रहे हैं। कुछनाकर गुरु, मुझे कुछनाकर गुरु कहा जाता है। और आज से हम लोग ऐशो कथा का एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। ऐशो कथा यानी शुक्राचार्य ज्ञान पर आधारित कथा। शुक्राचार्य ज्ञान को आधार बना करके और उससे उसका क्या मतलब है, उस ज्ञान क्या कहता है, उसको समझ करके और उसका उपयोग करना सीखना ही एकमात्र कारण है इस ऐशो कथा को शुरू कराने का। ऐशो कथा के जो आप ये समझो कि ईष्ट है, ऐशो कथा के ईष्ट है निश्चल बर्बरीक श्याम। निश्चल बर्बरीक श्याम की जो गाथा ही है ऐशो कथा में। तो ऐशो कथा की इंपॉर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हो कि इसके ईष्ट है निश्चल बर्बरीक श्याम की गाथा। श्याम कौन है ये बात तो सब जानते हैं। श्याम कौन है? श्याम कृष्ण का श्याम रूप, यानी जब बंसुरी बजाते थे कृष्ण तो वो श्याम कहलाते थे। और वो गोपाल कहलाते थे, जब गायें चराने जाते थे तो गोपाल कहलाते थे। और वैसे उनका नाम कृष्ण था। कृष्ण यानी पूर्ण आकर्षण, जिसकी तरफ मतलब आप खींचते हो, खींचा आप अनायास। अगर आपके सामने कृष्ण आ जाएं या आपको पता लग जाए कि कृष्ण वहां पर हैं तो आप खींचते चले जाओगे, अपने आप वहां पहुंचने की कोशिश में लग जाओगे। क्या होता है अभी आजकल जो एक बहुत इंटरेस्टिंग वो चल रहा है, कुछ फीमेल्स एज्ड 40-50 साल की होंगी, ग्रुप के ग्रुप, पूछा उनसे कहां जा रही हैं तो हम वृंदावन जा रहे हैं। वो तुम वृंदावन क्यों जा रहे हो? राधा से मिलने? नहीं नहीं, वो क्लियर है बिल्कुल अपने आप में, एब्सोल्युटली क्लियर। कोई भी महिला, कोई भी कन्या जो है, मुझे आज तक ऐसी नहीं मिली जो राधा से मिलने जा रही हो। तो वो किस लिए जा रही है वहां पर? वृंदावन क्यों जाना हो रहा है उनका? क्या कारण है ऐसा? तो वो है आकर्षण, कृष्ण का आकर्षण, कृष्ण का श्याम रूप। भक्ति करती हैं जो कन्या जगत है, वो श्याम की भक्ति करते हैं। ये बात कितनी क्लियर है आप लोगों को मेरे को नहीं पता, पर ये फैक्ट है। वो वहां पर जाती हैं, सिर्फ एक पर्पज है उनका कि वहां पर कृष्ण के पैर पड़े होंगे। कितनी मतलब कैसी धरती है वो जिस पर कृष्ण के पैर पड़े हैं जब वो छोटे थे। छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर। मतलब एक वो है, एक भागवत कराती हैं, एक कन्या, कन्या क्या है, एक महिला, और उनका बड़ा अच्छा आश्रम बना रखा है उन्होंने, शायद लड़कियों के लिए ही बना रखा है। मेरा एक बार जाने का मौका मिला था वहां पर मुझे। तो उनके भागवत में ना एक ये स्टेटमेंट वो शायद हर बार बोलती होंगी कि वृंदावन वो जगह है जहां पर छोटे छोटे पैर कृष्ण के पड़े हैं। देखो, हम इस बात को नहीं जानते कि पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत गूफ है। क्या पढ़ा है, क्या पढ़ाया गया है, क्या समझा गया है, क्या समझाया गया है, बहुत गड़बड़ है। बट मैं ये जानता हूं कि महिलाओं को, कन्याओं को 9 गुना ज्यादा नारी शक्ति मिलती है। ऐशोनिधि यानी मेंटल वेल्थ, यानी मानसिक शक्ति।
जो कि नारी शक्ति को, जिसको नारी शक्ति कहा जाता है, वो पुरुषों में भी होती है और स्त्रियों में भी होती है, महिलाओं में भी होती है। अर्धनारीश्वर, अगर आप समझेंगे, अगर आपको अर्धनारीश्वर का मतलब समझ में आएगा तो आप ये समझ पाएंगे। तो वो जाते हैं वहां पर सिर्फ इसलिए कि उस धूल, उस मिट्टी में शाम के छोटे छोटे पैर पड़े हैं। अब मैं शाम के पैर कह रहा हूं, यहां पे कृष्ण के पैर नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो जब वो पैदा हुए थे तब नाम था उनका, और जब वो गाय के लिए, मतलब जब वो बाहर निकलते थे तो वो श्याम कहलाते थे। अब वो कहा जाता है कि श्याम उनका रंग की वजह से उनको श्याम कहा जाता था। सांवला रंग था, काला रंग था, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था। बट अट्रैक्शन किस में होता है? वो आजकल ना, आजकल क्या चल रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्सरसाइज करी जाती है, टैनिंग बोलते हैं उसको। क्या करते हैं? समुद्र के किनारे धूप में लेट जाते हैं जाकर के, कि उनकी जो त्वचा गोरी है, उनकी स्किन जो है गोरी है, वो काली हो जाए, सांवली हो जाए। आर्टिफिशियल जिसको कहते हैं, एक्वायरिंग आर्टिफिशियल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। तो वो एक कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह से श्याम रंग हो जाए हमारा। तो उसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि कृष्ण जब चलते थे तो वो श्याम कहलाते थे। तो श्याम के छोटे छोटे पैर पड़ते थे वहां पर। जब वो बांसुरी बजाते थे तो श्याम कहलाते थे। श्याम तेरी बंसी पुकारे कुछ नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे कृष्णांश, ऐसा करके कुछ गाना भी बना हुआ है। तो जो बंसी बजाते थे तो श्याम कहलाते थे, जब वो गाय चराने जाते थे तो गोपाल कहलाते थे। तो यानी जो काम कर रहे हैं उस काम के हिसाब से नाम। मूल नाम उनका कृष्ण था, और बहुत कुछ तो कहा गया उनके बारे में, बहुत कुछ नाम तो हैं उनके, बहुत सारे नाम हैं। तो आज से हमने ऐशो कथा का काम शुरू किया है। तो ऐशो कथा यानी निश्चल बर्बरीक श्याम की गाथा। तो यहां पर हम बर्बरीक की चर्चा करेंगे, बर्बरीक को समझेंगे और कृष्ण को समझेंगे। क्योंकि जब बर्बरीक को श्याम नाम मिला था, उस समय में कृष्ण को द्वारकाधीश का नाम मिला हुआ था। तो कृष्ण ने अपना श्याम नाम बर्बरीक को दिया था, जबकि श्याम का मतलब है बांसुरी बजाने वाला। पर बर्बरीक तो बांसुरी बजाते नहीं थे, तो उन्होंने श्याम नाम क्यों दिया बर्बरीक को, और कैसे दिया? तो इन विषयों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग, जानकारी रहेगी इस ऐशो कथा में। और कुछ ना कर गुरु जी दिल्ली वाले, कुछ ना कर, ये कुछ ना कर किसको कहते हैं? कुछ ना कर तो शिव का एक नाम है कुछ ना कर। मैं शंकर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भोलेनाथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं महाविष्णु के एक सिक्के के दूसरे पहलू की बात कर रहा हूं, जो है शिव। महाविष्णु ने जब 84 लाख योनियों का निर्माण किया तो वो शिव कहलाए। यानी महाविष्णु का ही एक नाम है शिव, और उन्होंने कहा, शिव बने और कहा एक से अनेक हो जाऊं, मैं एक से अनेक हो जाऊं। यानी शिव को बीज रूप कहा जाता है।
शिव को बीज रूप कहा जाता है। तो वो एक से अनेक होने का मतलब 84 लाख योनियों में उन्होंने एक थे वो, और उन्होंने अपने आप को 84 लाख बीजों में कन्वर्ट कर दिया। आप भगवान की बात करते हैं, भोग की बात करते हैं ना, भगवान, भगवान और भगवान में फर्क आपको पता है? यही है कि उन्होंने किस चीज का भोग लगाया जिससे वो अपने आप को 84 लाख बीजों में कन्वर्ट कर पाए। तो वो था 24 अणुओं का भोग। महाविष्णु पंचभूत का भोग लगाते हैं तो 24 अणु बनते हैं, और शिव ने 24 अणु का भोग लगाया और फिर 84 लाख बीजों में कन्वर्ट हो गए। एक्चुअली 5 बीजों में, 5 बीज से सारे बीज बने हैं, बाकी 84 लाख बीज जो बने हैं वो 5 बीज से बने हैं, और 5 बीज जो है 5 तत्वों से बने हैं। पांचों बीज का अलग अलग, ये नहीं कि एक पांचों बीज 5 तत्व ना, हर बीज 5 तत्वों से बना है। और जो 84 लाख है वो जरूरी नहीं है कि सब में 5 बीज हो, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे। मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, इसीलिए क्योंकि मनुष्य योनि 5 बीज की बनी है। और मनुष्य योनि में 2 जेंडर है, मेल और फीमेल। 2 जेंडर तो सब में होंगे, पर मनुष्य योनि में 5 बीज की बनी है, मनुष्य योनि 5 बीज की बनी है। फिर उसके बाद जो हम बात करें, अगर 5 बीज की बनी है तो जेंडर 2 है, तो क्या दोनों जेंडर 5 बीजों के बने हैं? हाँ, मनुष्य योनि जब 5 बीज की बनी है तो नेचुरली दोनों जेंडर 5 बीज के बने हैं। पर यहां पर जो ये बहुत बड़ा बट है, यहां पर बहुत बड़ा इफ है कि दोनों जेंडर जब 5 बीज के ही बने हैं और शेप अलग अलग कर दी, चलो ये तो योनि समझनी है। अगर आपको 84 लाख योनियां जो कही गई हैं, तो 84 लाख जो वो कहे गए हैं शरीर, 84 लाख तरह के शरीर संभव हैं। तो इसलिए 2 शरीर आपको दिखाई देते हैं ना, पुरुष, मनुष्य योनि में 2 शरीर दिखाई देते हैं, स्त्री का और पुरुष का। तो इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क है कि पुरुष का कनेक्शन तो डायरेक्ट होता है, दसवां द्वार कहा जाता है। वो कहते हैं 9 द्वार का शरीर, और 10वां द्वार छुपा हुआ होता है। 10वां द्वार छुपा हुआ होता है, हिडन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिफाइन करता है कि कनेक्शन कैसे है। उसके बाद द्वार और भी होते हैं, 11, 12, 13। ये 9 द्वार का शरीर है, ये कंफ्यूजन है। जिसने भी ये 9 द्वार का शरीर कहा है तो मतलब अधूरा ज्ञान है उसको, अधूरा भी नहीं है, कुछ पता नहीं कहीं से सुन लिया और बोल दिया। पर ये जो 9 द्वार कहते हैं, इसमें 10वां द्वार हिडन है, ये तो बोलते हैं ये लोग। पर द्वार तो 11 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, 13 भी होते हैं, 13 तक होते हैं। और अगर मैं कहूं तो असंख्य भी हो सकते हैं, क्योंकि जो आपका सेल है, इंडिविजुअल सेल कैन बिकम ए डोर। इंडिविजुअल सेल कैन बिकम ए डोर। यस, इट इज पॉसिबल, करा जा सकता है। ये मुक्ति जो है वो तभी मिलती है जब आपका हर सेल, बॉडी का हर सेल इंडिपेंडेंट हो जाए।
वही मुक्ति है, मोक्ष नहीं है, मुक्ति है। और मोक्ष का रास्ता शुरू होता है वहां से। हर सेल, ईच सेल ऑफ द बॉडी हैज टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो ये आप समझें कि जो ऐशो कथा में हम लोग सारी की सारी इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। यही विषय सारे के सारे इंक्लूडेड हैं इसमें। इनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारा ज्ञान शुक्राचार्य का दिया हुआ है। और शुक्राचार्य भी महाविष्णु के एक सिक्के के दूसरे तीसरे पहलू हैं। जैसे शिव हैं, ऐसे ही शुक्राचार्य हैं। और कृष्णांश, महाविष्णु का नाम है कृष्णांश, रूप नहीं है। वो ओरिजिनल कृष्णांश है। ओरिजिनल महाविष्णु इज कृष्णांश। और कृष्णांश की पहचान क्या है? कृष्णांश हवा का, वो हवा के अंदर बैठा हुआ वो है जिसको, जो आपको जीवन देता है। कृष्णांश कौन? हवा की ऊर्जा, जिसने हवा को प्राण दिए। उसी का उपयोग आप अपने अंदर करते हो प्राण बनाने का। जो ऑक्सीजन नाम जो लिया जाता है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को तो आपने एक साइंटिफिक वो कर लिया, पर ऑक्सीजन नहीं, कृष्णांश जो है ऊर्जा है। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा। ऑक्सीजन ऊर्जा नहीं है। ऑक्सीजन तो हवा का पार्ट है, लेकिन हवा की जो ऊर्जा है वो है कृष्णांश। अगर इसको समझना है तो आपको वो एक पोयम है, अश्विनी सुगंध। दिन भर तो था सूरज का डेरा, दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। कृष्णांश जागा हुआ तब सवेरा, अश्विनी सुगंध को जिसने बिखेरा। तो ये अश्विनी सुगंध एक वो है, सुगंध है जो सनराइज पर, जब सूर्य उदय होता है तब वो वातावरण में फैलती है और हवा को चार्ज करती है। वो कहते हैं ना कि सुबह सुबह का उठो। सुबह उठने का फायदा क्या है? मतलब सुबह उठने का मतलब क्या है? क्यों उठो सुबह? मैं तो नहीं उठता, मैं तो सुबह उठता हूं 9 बजे। पर सुबह उठने का मतलब क्या है? सुबह सुबह सूर्य जो है पीताम्बरो एनर्जी से हवा को चार्ज करता है। और वो पीताम्बरो एनर्जी पुरुष के शुक्र को इंप्रूव करती है। ये शुक्राचार्य ज्ञान है कि पुरुष के शुक्र को इंप्रूव करती है।
वो एनर्जी जो सुबह निकलती है, पीताम्बरो एनर्जी कहा गया उसको। पीताम्बर कृष्ण को कहते थे, ये बात तो आपको पता ही होगी मेरे ख्याल से। तो अगर पुरुष को आकर्षण चाहिए, कृष्ण तत्व का उपयोग करना है, तो पीताम्बरो एनर्जी को यूज करना सीखना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना सीखना पड़ेगा। और वो हवा को चार्ज करने का मतलब क्या है? हवा को चार्ज करने का मतलब है कृष्णांश को जगाना। कृष्णांश तत्व को कृष्णांश को जगाना, हवा के अंदर कृष्णांश जो सोए हुए हैं उनको जागृत करना, पीताम्बरो एनर्जी का काम है ये। और जिस समय में वो तो उसके बाद तो रहती है हवा में, लेकिन जब सुबह जब सूर्य रिलीज कर रहा होता है और हवा ग्रहण करती है उसको, तो वो समय में वो आपको, अगर आप ग्रहण करते हैं तो वो डायरेक्ट आपके पास आ रही है सूर्य से, नहीं तो आपको हवा से खींचनी पड़ती है, हवा से लेनी पड़ती है। हवा ऐसे नहीं देती है, हवा से आपको लेनी पड़ेगी वो एनर्जी। तो पीताम्बरो एनर्जी का उपयोग पुरुषों के लिए है अपने शुक्र को इंप्रूव करने के लिए, शुक्राचार्य ज्ञान। पर यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है समझने वाली कि वो अवेलेबल तो है, पर जाकर के लेनी पड़ेगी आपको। जैसे जैसे आपको सब्जी चाहिए तो मार्केट तो जाना ही पड़ेगा, और सब्जी तो कौन सी सब्जी चाहिए वो लेनी पड़ेगी आपको। और कैसे लेनी है वो उसका प्रोसीजर है, हर चीज का सिस्टम है, प्रोसीजर है। वो अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे सब कुछ अवेलेबल है फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। वही बात है कि सामने हीरा पड़ा है और मेरे को अगर पहचान नहीं है तो पत्थर और हीरे में कोई फर्क नहीं है, बेकार है, कबाड़ है, कूड़ा है। वो मणि जो कि जागृत नहीं है, उस मणि का कोई फायदा नहीं है, बेकार है वो। और ये जागरण ही शुक्र है, जागरण ही शुक्र से होता है। हर चीज तभी जागृत हो सकती है जब उसके शुक्र काम कर रहा हो। बिना शुक्र के कुछ भी संभव नहीं है, बिना शुक्र के कुछ भी संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। जीवन मृत्यु तक संभव नहीं है बिना शुक्र के। कष्ट रहेगा, जैसे ही शुक्र, अगर आपको कोई कष्ट है तो समझ लो आपका शुक्र वीक है, कमजोर है। कोई भी कष्ट किसी भी तरह का स्ट्रेस है तो आपको शुक्र कमजोर है। थकना कमजोर शुक्र की निशानी नहीं है, वो शुक्र की कमी की निशानी हो सकती है, कमजोर की नहीं। कमजोर होना और कम होना दोनों में फर्क है। कमजोर होना और फर्क है दोनों में, कमजोर होना और कम होना।
ऐसे ही एक होती है क्षमता, एक होती है योग्यता। तो योग्यता कम है यानी शुक्र कम है, यहां पे कमजोर नहीं है। और क्षमता अगर कम है तो शुक्र कम है, शुक्र कमजोर है। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्षमता और योग्यता शुक्र से डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्षमता अगर आपकी कम है तो समझो शुक्र कमजोर है, और अगर योग्यता कम है तो शुक्र कम है। और पिताम्बरो एनर्जी और ब्लू ब्रिजो एनर्जी, ये दो एनर्जी हैं जो कि डायरेक्टली शुक्र को इफेक्ट करती हैं, इंप्रूव करती हैं। क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो आप ये मोटा मोटा शुक्र की इंपॉर्टेंस तो समझ ही गए होंगे, और अभी तो इसके ऊपर बहुत चर्चा चलेगी, आज से शुरू ही किया है मैंने ये। और जो समझने की कोशिश करेंगे। अब हम थोड़ा सा बात चर्चा करेंगे बर्बरीक के बारे में। कौन थे बर्बरीक? तो उसके लिए हमें महाभारत काल में जाना पड़ेगा। अगर हम बर्बरीक को समझना चाहते हैं तो महाभारत काल में जाना पड़ेगा, महाभारत के समय में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं महाभारत। महाभारत यानी पूरी पृथ्वी भारत। पूरी पृथ्वी भारत। और महाभारत करने के लिए युद्ध किया था। युद्ध किया था। कहते हैं कि कृष्ण ने युद्ध किया था। चलो मान लिया कृष्ण ने युद्ध किया था, पर करवाया किसने था? बात तो यहां पर करवाने वाले की हो रही है। अब जो करने वाले तो बेचारे फंस गए ना, कि करवाया किसने, बीज किसने डाला था, शुरुआत किसने करी थी। एक गलती किसकी, जिसका परिणाम महाभारत का युद्ध, और जिसमें हुआ महाविनाश। सर्वनाश तो नहीं कहूंगा मैं, विनाश, महाविनाश, सर्वनाश। तो सर्वनाश तो नहीं हुआ था, पर महाविनाश हुआ था। महाविनाश किसका हुआ था? संसाधनों का नहीं, बिल्डिंगों का नहीं। तो ये महाविनाश हुआ किसका था? महाविनाश क्यों कहा गया उसको? तो महाविनाश हुआ था पुरुषों का। पुरुषों का नाश हुआ, इसलिए उसको महाविनाश कहा गया था। वहां पर स्त्रियां इन्वॉल्व नहीं थी। अगर स्त्रियां इन्वॉल्व होती तो सर्वनाश हो जाता। विनाश, महाविनाश। महाविनाश मतलब पुरुष जगत का नाश। तकरीबन सारे पुरुष मारे गए थे। उससे पहले एक बार अगर आपको ध्यान हो, परशुराम आए थे। परशुराम ने क्या किया था? क्षत्रियों का विनाश। तो वो विनाश कहलाया था, महाविनाश नहीं कहलाया था, सर्वनाश नहीं कहलाया था। हालांकि उसको सर्वनाश कह सकते थे, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उन्होंने मारा था।
पर सर्वनाश नहीं कह सकते उसको। कम्युनिटी का सर्वनाश कह सकते हो, पर कम्युनिटी का भी सर्वनाश नहीं हुआ क्योंकि पुरुषों को मारा ही नहीं। पुरुषों को मारा था, स्त्रियों को थोड़ी मारा था। तो महाभारत में महाविनाश हुआ था, और वो महाविनाश इसलिए कहलाया क्योंकि पुरुषों का वो हुआ था, वहां पर पुरुष मारे गए थे सारे के सारे। सारे पुरुष मारे गए थे। तो सारे पुरुष का मतलब सारे योग्य पुरुष मारे गए थे। अब ये अयोग्य और योग्य और अयोग्य में क्या फर्क है? तो योग्य और अयोग्य में फर्क ये है शुक्र का। योग्यता शुक्र के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। योग्यता शुक्र के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो जो योग्य पुरुष थे वो सारे के सारे मारे गए थे। योग्य पुरुष सारे के सारे मारे गए थे, इसीलिए उसको महाविनाश कहा गया था, क्योंकि उसमें योग्य पुरुषों का नाश हुआ था। और अयोग्य पुरुष तो वैसे भी किसी काम के नहीं है। अयोग्य पुरुषों का क्या करोगे आप? जिसका शुक्र कमजोर है, वीक है, तो वो तो वैसे भी किसी काम का नहीं है। वो तो वैसे भी किसी काम का नहीं है, तो करोगे क्या? और यही एक कारण था कि कृष्ण को कितनी सारी औरतों ने अपना लिया था पति के रूप में। अभी ना कल एक हम मूवी देख रहे थे, मतलब देखो कमाल की बात है, एक मूवी देख रहे थे कल, तो एक उसमें लेडी थी, पुलिस वाले दिखाए थे शायद सारे उसमें, वो मतलब नाटक था, मूवी थी। मूवी में पुलिस वाले बने हुए थे, या तो नाटक कर रहे थे बनने का, या तो क्या थे, कुछ तो थे। तो वो लड़की कहती है, उसे पूछा शादी क्यों नहीं करी? वो कहती है आज के पुरुष तो बेकार है सारे के सारे। ये कल की पिक्चर की बात कर रहा हूं मैं। वो पिक्चर शायद ज्यादा पुरानी नहीं होगी, 2-3 साल पुरानी होगी। तो क्या महाभारत का जो समय था वो अभी चल रहा है? कि महाभारत में एक ही कृष्ण के पीछे सारी की सारी औरतें, क्यों? योग्य पुरुष है, कृष्ण रह गए थे सिर्फ। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि आज की तारीख में भी यही चल रहा है क्या? और अयोग्य पुरुषों से तो अयोग्य बच्चे जन्म लेंगे ही। फिर तो उनको बेचारों को कहां से समझ में आएगा? वो तो कंफ्यूज रहेंगे ही। उनको यही नहीं पता कि योग्यता कहते किसको है, क्षमता कहते किसको है। और यही पोजीशन है सारी जनरेशन्स की। पीछे 200-500 साल से उठा करके देख लो, 1000 साल से किसी को पता ही नहीं है। शुक्र क्या होता है ये पता ही नहीं है किसी को भी। आज का दिन जो है ना, ये ऐशो सभ्यता में आज का दिन मनाया जाता है उससे क्या कहते हैं उसको, मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा अगर है मेरे पास तो, या आज का फ्राइडे है ना, तो युगलवार कहते हैं आज को। ऐशो सभ्यता में इसको नया नाम दिया गया है युगलवार।
इसीलिए आज से शुरू हो रही है ऐशो कथा, क्योंकि शुक्रवार है और शुक्र की चर्चा होनी थी, तो ये हर शुक्रवार को हुआ करेगी, रोज नहीं होगी, हर शुक्रवार को हुआ करेगी। और आज के दिन को युगलवार कहा गया है। पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, मियां बीवी, यानी वी आर टॉकिंग ऑफ अर्धनारीश्वर। एक्चुअली वी आर आई एम नॉट टॉकिंग टू पीपल। युगलवार का मतलब समझो, युगलवार का मतलब है आपके मन और बुद्धि में युगलता आना, आपका दिमाग और आपका मन एक रहें, युगलता में रहें, जो कि बिना शुक्र के संभव नहीं है। यहां पर युगलता का मतलब हम लोग पति पत्नी नहीं ले रहे हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं ले रहे हैं। यहां युगलता का मतलब है मन और बुद्धि का युगलता में होना, तत्व है, युगलता तत्व है। और यह तत्व जोड़ता है आपके मन और बुद्धि को, और यह जितना स्ट्रांग होगा, यह शुक्र जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही आपकी जिंदगी बढ़िया चलेगी, उतने ही आप बर्बरीक के समकक्ष होते चले जाओगे। अब मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं, ये आपको जो आज मैंने बताया युगलतावार का, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप बर्बरीक कैसे बन सकते हैं। पुरुष का लक्ष्य बर्बरीक बनना होना चाहिए कि कृष्ण भी आपके सामने आकर के आपसे मांगे। बर्बरीक बनो। और बर्बरीक बनने का ही हम इसमें सिस्टम समझेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि बर्बरीक कैसे बना जा सकता है, बर्बरीक क्यों बनना चाहिए। बर्बरीक बनने का मतलब क्या है? हर पुरुष, हर लड़का बर्बरीक बनना चाहता है। जो लड़का बर्बरीक बनना नहीं चाहता, इसका मतलब समझ लो कि उसका शुक्र बेकार है, इन्फेक्टेड है, बीमार है। बीमार है, इन्फेक्टेड है। अरे यार, आज का तो नहीं रखा था क्या? ये आप अच्छे से समझ लें। तो आज का दिन, क्योंकि पहली कथा थी, तो आज हम इसको आज तकरीबन यहीं पर समाप्त करेंगे। 40 मिनट हो चुके हैं और इसको हम लोग समाप्त किया करेंगे। एक वो मूल वाक्य है, नाम मेरे को पता नहीं है कि उसको क्या नाम दिया गया, शायद ऐशो मूल वाक्य ही था। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। ये था, पता नहीं मेरे को, मैं देखूंगा। अभी आज का वो हम लोग सत्र यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे। अब हम सिर्फ बर्बरीक पर चर्चा करेंगे और बर्बरीक बनने के लिए लक्ष्य क्यों रखना चाहिए हर पुरुष को, हर लड़के को, और किस उम्र में यह लक्ष्य रख लेना चाहिए बर्बरीक बनने का, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम आने वाले टाइम में। तब तक के लिए जय कृष्णेंद्र, कुच्छल श्याम की जय।